नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हार का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले ही हार मान ली है। सपा इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी क्योंकि सपा के पास इन सीटों को जीतने के लिए पर्याप्त वोट ही नहीं है। लेकिन बीजेपी इन 2 सीटों पर घिरी हुई है। बीजेपी के साथ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। अब क्या होगा बीजेपी का गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के पास दर्जनों नाम हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन सीटें सिर्फ 2। विधान परिषद सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी के पास नंबर गेम न होने के चलते बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया गया। इस तरह दोनों ही एमएलसी सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत तय है। इसके बाद भी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट के नामों का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एमएलसी सीटें 2 है और दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है। चर्चा है कि सपा से नाता तोड़ने वाले सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी चाहेगी। ऐसे में देखना है कि बीजेपी राजभर के बेटे को राज्यसभा भेजेगी या फिर अपने किसी नेता को। यूपी विधान परिषद में 8 सीटें खाली हैं। इनमें से 6 सीटों पर सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल कोटे से होना है। इससे पहले 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी के कई दावेदारों के नाम चर्चा में हैं। इनमें से अधिकांश नाम प्रदेश और क्षेत्र पदाधिकारियों के हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, प्रदेश मंत्री देवेश कोरी, पश्चिम के क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कानपुर के क्षेत्र अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, गोरखपुर के क्षेत्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का नाम है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक सीट पूर्वांचल और दूसरी पश्चिमी यूपी के खाते में रखते हुए ही विधान परिषद के उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इस तरह बीजेपी विधान परिषद के जरिए क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद में है, ताकि 2024 के लोकसभा में जीत का परचम फहरा सके। इसके इतर राजभर भले ही अपने बेटे को विधान परिषद भेजने के जोड़ तोड़ में जुटे हो, लेकिन बीजेपी क्या उनके सियासी मंसूबे को पूरा करेगी? राजभर 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। बीजेपी को अति पिछड़ा विरोधी करार दिया था। 2022 का चुनाव अखिलेश की छत्र छाया में लड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। जब सपा के साथ एक एमएलसी का टिकट भी नहीं मिला तो सपा के विरोधी हो गए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो डिनर पार्टी हुई थी, उसके बाद से राजभर के सुर बदलने लगे। माना ऐसा जा रहा है कि अमित शाह से कोई आश्वासन मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीजेपी के मिशन क्लीन स्वीप का हिस्सा हो, क्योंकि बीजेपी इस बार सूबे की सभी 80 सीटों को जीतने की मंशा से आगे बढ़ रही है और वो बिना राजभर के शायद संभव नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके नसीब में क्या आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।